अखिलेश जी और योगी जी दोनों आमने सामने थे। आरोप उधर से लगे, इधर से जवाब दिया गया और यहाँ तक कह दिया गया कि अब 2027 के बाद का भी तैयार रखिए कि उधर ही रहेंगे और सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या कहें? भविष्यवक्ता नहीं हूँ और आशा होना स्वाभाविक है। 2022 में 12% लोगों का हमें सहयोग ज़्यादा प्राप्त हुआ और लगातार उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से सरकार के हर मुद्दे पर हम उनको विफल साबित कर रहे हैं, आंकड़ों में भी और ज़मीनी स्तर पे, निस्संदेह 2024 में ये बदलाव होगा और उस बदलाव के बाद 2027 में बदलाव निश्चित है। 2012 से लेकर 2017 का और 2017 से लेकर 2022 तक की का अभी तक की जो उनका एक जो पहला कार्यकाल था, उसमें जब ये बात रखी गई कि किसान की आय दुगनी किए जाने, तो एमएसपी उन्होंने पूरी लाइन से एक अनाज की गिनाई कि एमएसपी दुगना हो रही है। उस पर क्या कहना है? क्योंकि पहले अखिलेश जी ने कहा था कि नहीं हो रही है, उन्होंने एक एक चीज़ गिनाई, तो उस पर किसी का जवाब फिर विपक्ष की तरफ से नहीं आया। देखिए, एमएसपी दुगनी होती है या तिगनी होती है, चार गुनी होती है, महत्वपूर्ण नहीं है। एमएसपी की जो एक वैल्यू, एक जो अमाउंट जो सरकार डिसाइड कर देती है, उसमें किसान की फसल की खरीद हो रही है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। इसका आंकड़ा कोई सरकार नहीं दे रही है और हमारा यही था कि अगर आपने एमएसपी डबल कर दिया है तो आप हमको आंकड़ों में पूरे उसके प्रूफ्स के साथ ये बताएं कि किसानों के नंबर्स भी बताए थे। हाँ, किसानों के नंबर उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये नहीं बताया कि जो एमएसपी वैल्यू उन्होंने घोषित की है उस पर खरीद हुई है कि नहीं। शिवपाल जी पर मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे बार बार कि 2027 के बाद चीज़ों को संभाल लीजिए ना, सबसे पहले आप क्लीन बोल्ड होंगे। ओम प्रकाश राजभर को भी छूने का काम किया उन्होंने कि वो आ चुके हैं, अब उनसे ही कुछ सीखिए और आ जाइए इधर। तो क्या ऐसा कुछ सीन लग रहा है? क्योंकि लगातार जब भी सदन चलता है तो आज ज़्यादा इस बात पर फोकस था मुख्यमंत्री जी का कि भतीजे को सिखाइए, भतीजे को ये सिखाइए, भतीजे को वो सिखाइए। तो शिवपाल जी को लेकर इस तरह की बातें आना क्या इंगित करता है? आपको क्या लगता है? एक डर और भय व्याप्त है बीजेपी के दिमाग में और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो विपक्ष है वो मुद्दों को घेरते हुए सही प्रकार से जनहित के मुद्दों को उठा रहा है और सही दिशा में मूव कर रहा है। उनको अपनी कुर्सी खसकती नजर आ रही है। उसके बाद शिवपाल जी ने भी कह दिया कि पहले इंजीनियर था, फिर मुख्यमंत्री बना। दबे भाव में उन्होंने कहा कि हम क्या समझा पाएंगे। नहीं, ये होता है परसेप्शन का। उन्होंने ये बोला कि पहले हमको, उन्होंने बोला कि आप समझाइए, तो उन्होंने बोला कि जब समझाया तभी तो बीटेक और सीएम बने। तो परसेप्शन की बात है, आप उसको देख लें जैसे देखते हैं। ग्लास को आधा भरा भी देख सकते हैं, आधा खाली भी देख सकते हैं। प्रकाश राजभर जी ने अभी भारत एक्सप्रेस से बात की तो उन्होंने बताया कि शिवपाल जी से तो मेरी बात होती रहती है, आप बड़ा बदलाव देखेंगे। देखिए, राजनीतिक जो रिश्ते होते हैं और उसके साथ जो आपके पर्सनल रिश्ते होते हैं वो अलग होते हैं। राजनीतिक रूप से हम विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सूबे के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी, उनसे हम भी मिलते हैं और जो मंत्री उनसे भी मिलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर अलग से मिल रहे हैं तो आप अपनी पार्टी चेंज कर रहे हैं। व्यवहारिक चीज़ें भी कुछ होती हैं। तो अभी हाल फिलहाल ऐसा कोई आपको लगता है कि जो जैसे ओम प्रकाश राजभर हों, दारा सिंह हो, ये सभी आ चुके हैं, तो अभी क्या लगातार ऐसे क्या हो जाए? केशव प्रसाद मौर्य जी की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा की बात की जाए, ये लोग कहते हैं कि पाइपलाइन में बहुत लोग हैं, मगर केंद्रीय नेतृत्व जैसे तय करेगा सभी लोग तभी आ पाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको लगता है कि अभी टूट सकती है सपा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कि सपा गठबंधन के साथ जो भी लोग हैं बहुत मजबूती से मुद्दों के आधार पर खड़े हुए हैं और हमारा संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी है। अंतिम सवाल है, सिर्फ आरएलडी की बात लगातार चल रही है कि आरएलडी अब एनडीए के खेमे में दिखाई दे सकती है। लगातार ये बातें चल रही हैं और लोग जो नेता हैं बीजेपी के, जो खास तौर पर, उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिन में स्क्रीनों की हेडिंगें बदलती हुई दिखाई देंगी। क्या कहेंगे उस पर? क्योंकि आरएलडी आपका एक मजबूत खेमा है। देखिए, आरएलडी अपना दल जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में खड़ा है, हर मोर्चे पर हम साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी के बीच में बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग है, सामंजस्य हम लोग के बीच में बहुत बेहतर है। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि हर एक पार्टी का नेतृत्व, उनका विजन, उनके निर्णय अलग होते हैं और अभी तक का जो निर्णय वो यही कि आरएलडी हमारे साथ मजबूत एक संगठन के रूप में खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए। ये थी पल्लवी पटेल जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हर पहलू पर आरएलडी उनके साथ खड़ी है और वहीं पर जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से एकजुट है और लगातार आगे इसी तरीके से एकजुटता के साथ लड़ाई लड़ता रहेगा। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।